चलिए, तो डेटा है कि मैम एक तो 1 जुलाई को एक मशीन खरीदी, फिर एक 1 जैन 2016 को मशीन खरीदी, मैम फिर 1 अक्टूबर 2016 को मशीन खरीदी। तो मैम अभी तक हो गई M1 एक खरीदी, M2 खरीदी, M3 खरीदी। फिर उसके बाद ऑन 1/4/2017 M1 का 1/3 हिस्सा सेल कर दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2015 को जब आपने मशीन खरीदी तो हमने वर्किंग में लिखा M1 30,000। फिर 1 जैन 2016 में जब एक और मशीन खरीदी तो M2 में हमने लिख दिया 20,000। ठीक है मैम, तो यहाँ पर अब हमारा साल मतलब नेक्स्ट खरीदी है 1 अक्टूबर 2016 जो आ जाएगा 16-17 ईयर। तो यहाँ ये आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो मैम अभी 15-16 ईयर अब हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ऑन 31 मार्च 2016 हम M1 और M2 दोनों का लगा देंगे डेप्रीसिएशन। तो M1 का लगेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2015 टू 31 मार्च 2016, M2 का लगेगा फ्रॉम 1 जैन 2016 टू 31 मार्च 2016। ये हमारा डेप्रीसिएशन। तो ये जुलाई से लेकर मार्च तक हमने ये अमाउंट निकाला 3,000। अगर पूरे साल का डेप्रीसिएशन है तो 9 मंथ्स का कितना आ गया 2250। सिमिलरली 10% डेप्रीसिएशन के हिसाब से अगर M2 का पूरा साल का डेप्रीसिएशन 2,000 है तो सिर्फ 3 महीने का कितना आ गया 500। ऐसे करके बैलेंस ऑन 1/4/2016 M1 का आ गया 27,750, M2 का आ गया 19,500। नेक्स्ट, अब 1/10/2016 को आपने एक और मशीन खरीदी। तो अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 16-17 ईयर का। 1/4/2016 को M1 का बैलेंस इतना, M2 का बैलेंस इतना। अब 1/10/2016 को एक और मशीन खरीदी तो हमने लिख दिया M3 10,000। ठीक है, तो ये 1/10 को खरीदी। अब डेप्रीसिएशन लगेगा ईयर एंड पे, ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2017। तो M1 और M2 का तो पूरा साल का लग जाएगा क्योंकि शुरू से 1/4/2016 से इनके बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो M1 का पूरे साल का 3,000, M2 का पूरे साल का 2,000। अब M3 का 1 अक्टूबर को खरीदी है ना, तो 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का जो आ जाएगा 500। तो अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस बच गया 1/4/2017 को M1 का इतना, M2 का इतना, M3 का इतना। अब 1/4/2017 को पता चला कि M1 जो हम बेच रहे हैं, M1 हम सेल कर रहे हैं पर पूरा नहीं, खाली 1/3। तो हम लोग क्वेश्चन तो शुरू से रीड कर लेते हैं कि 1/3 हम सेल कर रहे हैं। तो ये जो 30,000 M1 की वर्किंग है हम उसको शुरू से ही अलग कर सकते हैं। 1/3 अलग और बाकी का 2/3 जो सेल नहीं कर रहे हैं वो अलग। तो अगर अलग गिनती इसकी करें शुरू से तो मैम 1 जुलाई को खरीदा था 30,000 की मशीन, 1/3 को अलग कर दिया, बाकी अलग कर दिया। डेप्रीसिएशन लगाया 9 मंथ्स का, टोटल 2250 था पूरे 30,000 पे। तो अब इसको अलग अलग कर दिया। 20,000 के हिसाब से 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लग जाएगा 1,500। 2,000 पूरे साल का तो 9 मंथ्स का 1,500। सिमिलरली 1,000 पूरे साल का तो 9 मंथ्स का 750। तो ऐसे करके बैलेंस आ गया एज ऑन 1/4/2016 27,750। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 27,750 आएगा जो हमने पहले किया था। फिर वापस पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, इसके ऊपर पूरा 2,000 माइनस, इसके ऊपर 1,000 माइनस। तो एज ऑन 1/4/2017 बैलेंस आ गया 16,500 एंड 8,500। इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 24,750 हमारा आ जाएगा। तो बस इन शॉर्ट इसको बाइफरकेट कर दिया है। अब सिर्फ ये वाली मशीन को बेच रहे हैं, ये वाली 1/3 वाली। तो कितने में बेचा? 3,000 में।
8250 उसकी वैल्यू है, लेकिन 3000 में बिका, तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 5250। बस ये मशीन का यहाँ पर डी एंड सेल कर दिया, अब हमारी बुक्स में है ही नहीं। अब बाकी मशीन देखते हैं। M1 की जो बची हुई मशीन है उस पे तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा देंगे 2000। सिमिलरली M2 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन, M3 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन, आ गया हमारा बैलेंस। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिया होता है कि हम एक मशीनरी का 20%, 30%, 40%, 50%, व्हाटसोएवर इज द केस, हमारे इस सब में केस है 1/3 का, कि 1/3 बेची, तो शुरू से जो हम मशीन बेच रहे हैं ना, उसको ऐसे बाइफरकेट करके शुरू से गाड़ी बढ़ा सकते हैं। और एल्स ये जो 24,750 है, इस स्टेज पे आके आप इसको अलग कर दो कि भाई इसका 2/3 इतना आ रहा है, इसका 1/3 इतना आ रहा है, 1/3 बेच रहे हैं, तो क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होती है जब आपको बोला हो कि आपकी मशीन इज सोल्ड, आई मीन पार्ट ऑफ द मशीन इज सोल्ड, से 1/3, से 2/3, से व्हाटएवर इज द केस। मैम हाँ जी मैम, फर्स्ट मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन 3000 है ना? हाँ, मिला के पूरा 30,000 का, पूरे साल का मिला के 30,000 है। तो अगर मैंने यहाँ पर बाइफरकेट किया है तो इसका 2000 और इसका 1000। ओके मैम, यस मैम।